एपिसोड 1 की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं जिसे उसकी तीसरी बीवी छोड़कर चली जाती है, जिस कारण वो काफी उदास था। लेकिन उसके तुरंत बाद वो अपने नेक्स्ट हाइस्ट के लिए निकल जाता है, वो भी कोई छोटी मोटी हाइस्ट नहीं, 10 मिलियन यूरोस की। ये कहानी बर्लिन के सुनहरे दिनों की है, जब ना वो बीमार था और ना ही रॉयल मिंट में किसी चूहे की तरह छुपा हुआ था। बर्लिन की टीम में 4 लोग थे, जिनमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट केला, दूसरा लॉक ओपनिंग एक्सपर्ट रॉय, तीसरा हाइस्ट का मास्टरमाइंड डामियान, जो पेशे से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था लेकिन अपने खाली टाइम में वो चोरी की प्लानिंग करता था, चौथा ब्रूस, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ब्रूस सुई से लेकर सैटेलाइट तक सब कुछ संभाल सकता था। हथियार, ट्रेन या किसी भी तरह का अवजार हो, उसे सब हैंडल करना आता था। एक बड़ी तिजोरी के लिए छोटी चाबी चुराने वो सब सर्च वारंट के साथ मिस्टर एंटोनियो वॉल्स के पास जाते हैं। वहाँ हम एक रूम देखते हैं जहाँ बहुत सारे एंटीक्स थे। बर्लिन मिस्टर वॉल्स से एक कैबिनेट खुलवाता है जिसमें एक एंटीक प्याला था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके वो प्याला ले लेता है। मीनवाइल वहाँ मौजूद बाकी लोगों को उन पर शक हो गया था कि वो पुलिस नहीं है और वो उन्हें उनका बैच और आईडी दिखाने कहते हैं। तभी बर्लिन वहाँ आकर अपने अंदाज में सिचुएशन संभालता है। नेक्स्ट डे उनकी टीम होटल में मिलती है जहाँ बर्लिन उन सबको कैमरन से मिलवाता है, जो उनकी टीम में एज अ थीफ इंटर्न ज्वाइन करती है। यहाँ उसका कुछ पेनफुल पास्ट था जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद शुरू होती है हाइस्ट की रियल प्लानिंग। 10 दिन पहले उन सब ने मैड्रिड से जो प्याला चुराया था उसकी कीमत उस वक्त 40,000 यूरोस थी, लेकिन उनका प्लान है उस प्याले की कीमत को 44 मिलियन यूरोस में बदलने का। और दोस्तों, यही वो छोटी चाबी है जिससे ये 44 मिलियन वर्थ गहने चुराने वाले हैं। बर्लिन उन्हें बताता है कि कैसे वो रातों रात एक प्याले से यूरोपियन रॉयल फैमिलीज के 63 हीरो से जड़े हुए गहने चुराने वाले हैं, जो कि इस वक्त 23 शहरों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब फेक आर्कियोलॉजिस्ट बनकर एक बहुत ही पुराने चर्च में जाते हैं, जहां वो फादर टोरेक्स से मिलते हैं। फादर उनके बारे में ऑलरेडी ऑनलाइन सर्च कर चुके थे और उन्हें उन सब के बारे में सब कुछ पता था। केला ने इस तरह से वेबसाइट बनाई थी कि किसी को भी उन पर शक ही नहीं होता कि वो फेक है। इसके बाद वो सब अंदर जाते हैं और फादर को ऐसे सबूत दिखाते हैं कि उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके चर्च के नीचे प्राचीन खजाना छुपा हुआ है। फिर फादर उन्हें बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां वो अपनी मशीन यूज करके ऐसा दिखाते हैं कि वहां कुछ डिटेक्ट हुआ है, लेकिन कंफर्म करने के लिए उन्हें वहां खुदाई करनी होगी। ये सब देखकर फादर मान जाता है, क्योंकि अगर वहां खजाना मिलता है तो उनके चर्च को बहुत फायदा होता। कैमरन पूछती है कि इस नकली आर्कियोलॉजिकल खुदाई की जरूरत क्या है, जिस पर बर्लिन और दामियान उन्हें बताते हैं कि उस तहखाने से एक सीक्रेट रास्ता पेरिस के कैटाकॉम्स तक जाता है। वहां से 20 फीट नीचे एक 300 किलोमीटर की टनल है, जिससे वो शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। और उस तहखाने से 150 फीट की दूरी पर है पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर, जहां यूरोप का हर रॉयल परिवार अपने पेशकीमती गहने जमा करता है। अब वो सारे गहने उन 34 शहरों से एक एक करके उस नीलामी घर तक आएंगे और जब आखिरी शिपमेंट आएगा उस दिन चोरी होगी। ये सब पता लगाने के लिए ही वो उस होटल में ठहरे हैं। बर्लिन के रूम के ठीक सामने मिस्टर पॉलिग्नैक का घर है, जो नीलामी घर के डायरेक्टर है, और वो अपनी वाइफ कैमिल के साथ वहाँ रहते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें पॉलिग्नैक के घर में जाकर सीसीटीवी कैमरा सेट करने होंगे ताकि वो उन पर नजर रख सके। स्टार्टिंग से ही रॉय कैमरन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और बर्लिन ने भी ये नोटिस किया था, इसीलिए वो रॉय को समझाता है कि कैमरन सिर्फ उसकी कॉलीग है और इसीलिए वो उसके बारे में ऐसा वैसा ना सोचे और ना ही कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करे। इसके बाद जैसे ही पॉलिग्नैक कमील के साथ बाहर निकलता है, ब्रूस उन पर नजर रखता है और बाकी सब उसके घर में घुसकर कैमरा सेट कर देते हैं। रात में दामियान और बर्लिन पॉलिग्नैक पर नजर रख रहे थे। दामियान बर्लिन को सलाह देता है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। दरअसल बर्लिन का अब प्यार से भरोसा उठ चुका था। उसे लगता था कि सच्चे प्यार जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन दामियान ऐसा नहीं सोचता था, क्योंकि उसकी वाइफ और वो 25 साल से एक दूसरे के साथ है और दोनों ने कभी भी एक दूसरे को छोड़ने का नहीं सोचा। दामियान के जाने के बाद बर्लिन कमील को देखता है, जो पॉलिग्नैक के सोने के बाद बाहर चली जाती है। बर्लिन उसका पीछा करते हुए एक बार में पहुंचता है जहां कमील गाना गा रही थी और यहाँ बर्लिन को उससे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट डे फादर उन्हें चेक करने चर्च में आते हैं और बर्लिन उन्हें वो प्याला दिखाता है जो उन्हें जमीन में मिला था, लेकिन ये वही प्याला है जो उन्होंने चुराया था और उन्होंने इसे जमीन में गाड़ दिया था ताकि फादर को लगे कि सच में नीचे खजाना छुपा हुआ है।
और वो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उन्हें और भी अंदर खुदाई करने की परमिशन देते हैं। ये सब के साथ बर्लिन कमील को पाने की कोशिश भी कर रहा था। वो उसका पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट जाता है और उससे बातें करने लगता है। उसे वो अपना नाम सिमोन बताता है और कहता है कि वो पेरिस घूमने आया है। वो उसे वही सारी बातें कर रहा था जो उसे पसंद है। वो उसकी फेवरेट किताब भी वहाँ लाया था। बर्लिन को लगता है शायद कमील भी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी तब वो उसकी तरफ नहीं देखती, जिससे बर्लिन का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ खुदाई करते हुए उन्हें वो टनल मिल जाता है और वो सब कैटाकॉम्ब से होते हुए अंदर जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा नीलामी घर के बेसमेंट तक का रास्ता खोदना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल बर्लिन को पता चलता है कि पॉलिग्नैक अपनी वाइफ के साथ ओपेरा देखने नहीं जा रहा और इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और ऑब्वियसली ये मौका बर्लिन जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो अच्छे से तैयार होके उसकी तरफ निकल जाता है ताकि वो कमील के साथ जा सके। यहाँ फादर डामियन से वो प्याला मांगते हैं, जिसे वो स्पेन जाकर यूनिवर्सिटी के डीन को दिखाना चाहते थे, ताकि डीन को भी इस खोज के बारे में पता चले। डामियन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर ज़बरदस्ती वो प्याला लेके वहाँ से चले जाते हैं। डामियन तुरंत ये बात बर्लिन को बताता है। अब क्योंकि उसे कमील के साथ जाना था, वो प्याले को लाने की जिम्मेदारी रॉय को देता है और खुद कमील के पास जाता है। एंड एपिसोड 1 एंड्स हियर। एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जब बर्लिन कमील के पास आया था। उसके पूछने पर कमील उसे बताती है कि वो ओपेरा देखने जा रही है और बर्लिन कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है, इसीलिए वो भी उसके साथ जाना चाहता है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन प्याला वापस लाने निकल जाते हैं, लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है जब फादर के हाथ से प्याला छीनने के बाद फादर के दोस्त उन्हें बाइक से गिरा देते हैं और उन्हीं के बाइक पर उनका पीछा करने लगते हैं। इन सब के बीच फादर जख्मी हो गए थे। कैमरन और रॉय किसी तरह गुंडों से बचकर पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं, लेकिन वो गुंडे उन पर अटैक करके उनसे वो प्याला छीन लेते हैं और ये दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। हम बर्लिन और कमील को देखते हैं, जिनके बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। बर्लिन उसे अपना नंबर देकर कॉल करने कहता है। सीन शिफ्ट होता है ब्रूस की तरफ, जो स्टार्टिंग से ही केला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये सब केला को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत ही शाय टाइप की थी। उसके मना करने के बावजूद ब्रूस उसके रूम में आ जाता है और केला का बनाया हुआ VR देखने लगता है, जिसमें एक एनिमेशन था और उसे देखकर ब्रूस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है डामियन की तरफ, जो कैमरन और रॉय को डरा हुआ देखकर उन्हें वो प्याला दिखाता है जिसे फादर खुद उसे देने आए थे। कल जो हुआ था उसके बाद फादर बहुत डर गए थे और वो उस प्याले को स्पेन ले जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कमील बर्लिन को कॉल करके अपने दिल की बातें कह रही थी, जिसके तुरंत बाद वो उसके रूम में आ जाती है, लेकिन बर्लिन उसे अंदर नहीं आने दे सकता था क्योंकि अगर वो अंदर आ जाती तो वो कैमरा और सारी चीज़ें देख लेती जिससे वो पकड़े जा सकते थे। इसीलिए वो उसे कहता है कि उसका अंदर ना आना ही ठीक होगा क्योंकि वो शादीशुदा है और लोग उन्हें देखकर गलत समझ सकते हैं। ये सुनकर कमील उसकी बात समझकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बर्लिन खुद को रोक नहीं पाता और उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। इसीलिए वो उसके पीछे लिफ्ट में चला जाता है और दोनों किस करते हैं और यहाँ से ही उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। दोनों साथ में पेरिस घूमते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इस सब के बीच केला को भी रियलाइज होता है कि शायद वो ब्रूस को पसंद करने लगी है और ये बात वो कैमरन को बताती है और वो भी उसे ब्रूस से बात करने की सलाह दे रही थी। नेक्स्ट डे उनका काम खत्म होता है और उन्हें वो दीवार मिल जाती है जिसे तोड़कर वो नीलामी घर के अंदर घुसेंगे। डामियन उन्हें पूरा प्लान बताता है। वो तिजोरी के आगे नहीं बल्कि पीछे से अंदर घुसेंगे जिससे किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। पाइप, सप्लाई बॉक्सेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सैनिटेशन के साथ वो एयर चेम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए अंदर जाएंगे। इसके बाद उन्हें मिलेगी कॉन्क्रीट ब्लॉक से बनी एक दीवार जो कि तिजोरी से पहले के कमरे की सेफ्टी के लिए बनी है। पहले वो उन ब्लॉक्स को जोड़ने वाले आयरन ब्लॉक्स को एक एक करके काटेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें गार्ड्स का कुछ करना होगा क्योंकि उस कमरे में 2 CCTV लगे हुए हैं। वहाँ हमेशा 2 गार्ड्स होते हैं, एक अंदर जिसकी नज़र हमेशा मॉनिटर्स पर होती है और दूसरा एंट्रेंस हॉल में जो बाहर की हलचल को मॉनिटर करता है। उन्हें गार्ड्स को 3 मिनट तक डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केला CCTV हैक कर सके। पहले वो गार्ड्स पर अच्छे से नज़र रखकर पता करते हैं कि वो खाने में ज़्यादातर क्या ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद वो ब्रूस को गलत ऑर्डर देकर
अंदर भेज देते हैं। वो उस गलत ऑर्डर के पैसे मांगता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। इस वजह से वो गार्ड अपनी जगह से बाहर आता है और ब्रूस की हरकतें देखकर उसे डील करने के लिए दूसरे गार्ड को भी वहां बुलाता है और यही मौका वो ढूंढ रहे थे। केला उनके सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर लेती है और अब वो उनके सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती थी। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को किसी के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उस इंसान की आधी जिंदगी हाइस्ट में ही निकल गई और इस वक्त भी वो किसी हाइस्ट में बिजी होगा। केला बताती है कि जब एंटी चेम्बर और तिजोरी वाला कमरा खाली रहेगा तब वो वीडियो को रिकॉर्ड करके जरूरत के हिसाब से लूप में प्ले करेगी। इसके बाद वो लूप प्ले करती है और वो सब फिर से उस एंटी चेम्बर में जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले वो एक चेंजिंग जोन बनाकर उसमें अपने सारे एक्स्ट्रा कपड़े छोड़कर हैजमेट सूट पहनते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स, धूल का निशान, इवन आई लैश तक वहाँ पर नहीं छूटे। फिर वो एक थिन वायर से तिजोरी के पीछे वाली दीवार को काटते हैं और उस वायर को क्रेन से कनेक्ट करके मैग्नेटिक हुक्स वेल्ड करते हैं, जो उसे जमीन से 20 इंच ऊपर उठा लेगी और वो अब आसानी से वहां से अंदर आ जा सकते थे। और अब वो तिजोरी के अंदर भी आ चुके थे, बस उन्हें इंतजार था लास्ट शिपमेंट का, जिसके आते ही वो इस चोरी को अंजाम देंगे। मीनवाइल बर्लिन और कैमिल का रिलेशन भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन पॉलिग्नैक उसी जगह आ जाता है जहां वो दोनों थे। कैमिल अपने हस्बैंड से बर्लिन को एज अ स्पेनिश आर्ट डीलर इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन बर्लिन उनसे बदतमीजी से बात करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कैमिल उसे कहती है कि उसे डर है कहीं उसके हस्बैंड को उनके बारे में पता न चल जाए। तब बर्लिन कहता है कि उन दोनों को कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उनके अलावा कोई ना हो, और वो दोनों पेरिस से बाहर एक होटल में रुकते हैं। दूसरी तरफ डामियान और टीम लंच कर रहे थे। तभी डामियान को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उससे अलग होना चाहती थी क्योंकि वो उसे कभी भी टाइम नहीं देता और हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। ये सुनकर डामियान का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वाइफ उससे सच्चा प्यार करती है और वो उसे कभी नहीं छोड़ सकती। जब वो सबके पास वापस आता है, कैमरन उसका फेस देखकर समझ जाती है कि उसका दिल टूटा है। दूसरी तरफ ब्रूस रॉय से उस रेंटल बाइक के बारे में पूछता है जिसे वो प्याला छीनने के लिए ले गए थे। दरअसल वो बाइक फेक आईडी से ली गई थी, लेकिन उस पे जो फोटो थी वो ब्रूस की थी और अगर पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन स्कैनिंग की तो वो इजीली पकड़ा जा सकता था। तब रॉय डरकर उन्हें बता देता है कि बाइक तो फादर के गुंडों के पास है और तीनों डर जाते हैं क्योंकि शायद अब वो पकड़े जा सकते थे। रात में कैमरन डामियान से बात करती है और उसे लग रहा था कि डामियान की वाइफ को शायद किसी और से प्यार हो गया है, इसीलिए वो उसे छोड़ना चाहती है। जिसके बाद डामियान कैमरन को बताता है कि उसने पूरी रिसर्च की, जिससे उसे पता चला था कि सच में उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। मीनवाइल कैमिल के हस्बैंड को भी उसके लव ईमेल्स मिल गए थे और उसे बर्लिन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। कैमिल बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ बर्लिन काफी ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि अब कैमिल अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब कैमिल उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है और बर्लिन तो बस एक अट्रैक्शन है, जबकि पॉलिग्नैक उसका सोलमेट है। इसके अलावा वो बेबी भी प्लान करने वाले हैं। बर्लिन ये सब सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता और वो बौखला जाता है। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लगता था कि कैमिल उसका सच्चा प्यार है। वो वहाँ से निकलता है और सारी बातें रॉय को बताता है। बर्लिन बहुत इंसल्टेड फील कर रहा था और वो रॉय से कहता है कि वो पॉलिग्नैक से बदला लेगा और उसे सबक सिखाएगा क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। लेकिन इस वक्त रॉय को डामियान की चिंता हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं जो अपनी टीम के पास आता है और वो सब चोरी के लिए तैयार थे क्योंकि आज ही लास्ट शिपमेंट आ गया था। पॉलिग्नैक आखिरी गहना तिजोरी में रखता है और जैसे ही वो बाहर जाता है वो सब अंदर जाने लगते हैं। उसी दौरान डामियान बर्लिन से पूछताछ करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे। दरअसल डामियान को डर था कि कहीं बर्लिन के लव अफेयर की वजह से उनका प्लान चौपट न हो जाए। केला मॉनिटर पर लूप में वीडियो चलाती है और वो सब अपना सूट पहनकर अंदर जाते हैं। वो सब एक एक करके सभी गहनों को चुराने लगते हैं। तभी डामियान और बर्लिन के बीच प्यार को लेकर बहस होने लगती है क्योंकि वो दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर गुस्से में थे। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि बर्लिन के हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है
और यह आवाज़ पॉलीग्नैक सुन लेता है। वो तुरंत गार्ड को लॉकर खोलने कहता है, लेकिन वो दरवाज़ा 15 मिनट से पहले नहीं खुल सकता था। इसीलिए पॉलीग्नैक उसे एंटी चेम्बर के दरवाजे से अंदर जाकर चेक करने कहता है। वो अंदर आता उससे पहले सब छुप जाते हैं और उस एंटी चेम्बर में उसे कुछ नहीं मिलता। लकीली वो सब बच गए थे और वो चोरी भी कामयाब हो जाती है। बर्लिन और रॉय गहने लेकर होटल जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहाँ की हर चीज पहले जैसे करने में लग जाते हैं। वो हर छोटी से छोटी चीज को उसकी जगह पर इस तरह से वापस रखते हैं कि किसी को कभी शक ही नहीं होगा कि चोरी तिजोरी के पीछे से हुई है। सीन शिफ्ट होता है बर्लिन और रॉय की तरफ, जो पॉलीग्नैक के घर में जाकर उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ से सभी कैमरास हटा देते हैं। फिर बर्लिन रॉय को वापस जाने कहकर खुद पॉलीग्नैक के कपड़े पहनता है और उसकी गाड़ी में पॉलीग्नैक के फार्म हाउस जाता है। वहाँ जाकर वो गहनों के कुछ टुकड़ों को वहाँ रख देता है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पॉलीग्नैक फंस जाए। बर्लिन बिना ज्यादा सोचे पॉलीग्नैक को बड़े ही इजीली फंसा देता है। मीनवाइल बाकी लोग एंटी चेम्बर से भी सारे सबूत मिटा देते हैं। सिक्योरिटी कैमरेज भी वो बड़े ही स्मार्टली निकाल लेते हैं। वो वहाँ इलेक्ट्रिकल धमाका करके वहाँ का लाइट सिस्टम उड़ा देते हैं। दरअसल प्लान ये था कि अगर कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है तो सबको यही लगेगा कि चोर दरवाजे से आए थे। आखिर में वो वेल्डिंग करके डोर को एकदम अच्छे से सील करते हैं। इसके बाद सर्विस एरिया में जाने वाले दरवाजे को भी एकदम वैसे ही कर देते हैं जैसे वो उन्हें मिला था, और उसी के साथ खुदाई का सारा सबूत और सामान भी दफन कर देते हैं। उन्हें पूरा काम करते हुए सुबह के 4 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग ग्रुप में होटल वापस जाते हैं और बर्लिन उन्हें कहता है कि वो सब अपने अपने रूम में ही रुके, क्योंकि अगर कोई भी बाहर आया तो पकड़ा जा सकता था। बेसिकली उन्हें सुबह तक अंडरग्राउंड रहना था और वहाँ से निकलने से पहले उन सबको अपना अपना कमरा भी साफ करना था। सब अपने काम में बिजी थे, तभी ब्रूस केला के पास आकर उसे कुछ बात करना चाहता था। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर वो उसे कहता है कि वो अभी पेरिस नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका पासपोर्ट अब भी रेंटल ऑफिस में है। वैसे वो पासपोर्ट चुराने गया था, लेकिन वहाँ पर अलार्म लगा हुआ है, इसीलिए उसे केला की मदद चाहिए होगी। लेकिन केला उसे साफ मना कर देती है क्योंकि बर्लिन ने उन्हें बाहर जाने से मना किया था। तब ब्रूस उसे याद दिलाता है कि भले ही पासपोर्ट नकली है, लेकिन उस पर फोटो तो असली है और एक पासपोर्ट की वजह से उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो सकता था। उसके काफी समझाने के बाद वो मान जाती है और वो दोनों रॉय और कैमरन से झूठ बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन के बीच भी बॉन्डिंग होने लगती है और वो दोनों बाहर जाकर एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। मीनवाइल ब्रूस और केला भी रेंटल ऑफिस पहुंच चुके थे। केला सिस्टम हैक करके पासपोर्ट निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी गार्ड उसे देख लेता है और वो खुद को नई इंटर्न बताती है। ब्रूस टेबल के नीचे ही छुपा हुआ था। कुछ ही मिनटों में वहाँ बाकी के एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं और उसी वक्त केला को ब्रूस का पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन एरर की वजह से वो उसे डिलीट नहीं कर पा रही थी। उसे परेशान देखकर गार्ड उसकी हेल्प करने आगे आता है और उसी दौरान वो ब्रूस को देख लेता है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।